द बारबी टास्क में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज एक नई कहानी देखते हैं। सुबह हो चुकी है। मालती, रूपा और सोना अभी सो रहे हैं। लड़कियों उठो, आज खेत में बहुत सारा काम है। हाँ माँ, आज खेत में पानी भी देना है। इतना बोलकर मालती और रूपा दोनों कमरे से बाहर आ जाते हैं। रूपा, तुम खुरपी ले लो। कई बार खेत में पानी देने के लिए खेत की मेड़ से मिट्टी हटानी पड़ती है। माँ, मेड़ की मिट्टी हटाने के लिए फावड़ा चाहिए होता है। बेटी, हम लोग खेत में फावड़ा कहाँ चला पाएंगे, और वैसे भी खेत में फावड़े की ज़रूरत नहीं है, खुरपी से काम चल जाएगा। ठीक है माँ। सोना, हम लोग खेत की तरफ जा रहे हैं, तुम उठकर गाय को चारा दे देना। और सोना, मेरा और रूपा का नाश्ता खेत में ही ले आना। आज खेत में काफ़ी काम है, हम दोनों वही खाना खाएंगे। सोना बैठे बैठे बोलती है, ठीक है माँ, मैं खेत में नाश्ता ले आऊँगी। माँ, चलो हम खेत की तरफ चलते हैं। मालती और रूपा खेत में चले जाते हैं। माँ, बाबूजी कब आएंगे? बेटा, तेरे बाबूजी परदेस गए हैं कमाने। तेरे बाबूजी पैसा भेजते हैं, तभी तो हम लोग यहाँ आराम से रह रहे हैं। अच्छा माँ। खेत की पगडंडी पर नरेश बहू बैठी हुई थी। रूपा और सोना को खेत की तरफ जाता हुआ देख बोलती है, अरे मालती, कैसी हो? काकी, मैं ठीक हूँ, खेत में पानी देने जा रही थी। ठीक है, जाओ। अरे रूपा, मेरी पोती बोल रही थी कि तुमने नए साल में बड़ा स्वादिष्ट गाजर का हलवा बनाया था। हाँ दादी। कभी मुझे भी खिलाओ रूपा अपने हाथ का हलवा। दादी, मैं जब भी गाजर का हलवा बनाऊंगी आपको ज़रूर बुलाऊंगी। ठीक है रूपा। अच्छा काकी, हम लोग खेत की तरफ चलें, नहीं तो धूप हो जाएगी, फिर धूप में खेत में पानी न दे पाएंगे। मालती और रूपा खेत की तरफ चल देते हैं। खेत में पहुंचने पर रूपा कहती है, अरे माँ, इस साल तो अपनी खेती खूब अच्छी हुई है। हाँ बेटी, बस कोई आवारा जानवर खेत को नुकसान न पहुंचाए। रूपा, तुम खेत में पानी देने के लिए वहाँ से पाइप ले आओ। ठीक है माँ, मैं लेके आती हूँ। रूपा पाइप लेने के लिए चली जाती है। रूपा अपने कंधे पर पाइप ले आती है और खेत में बिछा देती है। रूपा, मोटर चला दो। ठीक है माँ, मैं मोटर चालू करके आती हूँ। मोटर चालू हो जाती है। रूपा, पानी की मोटर चालू हो गई है, अब आ जाओ। हाँ माँ, मैं आ गई। रूपा और मालती दोनों खेत में पानी देने लग जाते हैं। खेत में तो बहुत घास उगी हुई है। हाँ, खेत का लगभग सारा काम हो चुका है, बस थोड़ा सा रह रहा है, वो भी हो जाएगा। हाँ, आप खड़े रहो, मैं अकेले ही कर दूंगी। अरे रूपा, यहाँ तो ज़्यादा पानी हो गया है। ठीक है माँ, मैं इसको दूसरी तरफ कर देती हूँ। रूपा और मालती दोनों अपना काम खत्म करके खेत के किनारे चले जाते हैं। रूपा और मालती दोनों खेत के किनारे खड़े होकर बातें करने लग जाते हैं। माँ, अभी तक सोना नहीं आई। सोना आते ही होगी खाना पानी लेकर। वो देखो रूपा, सोना खाने की पोटली ला रही है। सोना खेत में गुनगुनाते हुए खाना पानी लेकर जा रही है रूपा और मालती के पास। चले चले तितलिया बर्गर, या मेरा तितलिया बर्गर। वो देखो रूपा, सोना खाने की पोटली लिए आ रही है। माँ, मुझे सोना दिखाई नहीं दे रही। घास के पास देखो, सोना हाथ में पानी और सिर पर खाने की पोटली लिए आ रही है। हाँ माँ, मुझे सोना दिख गई। सोना अपनी माँ और बहन के पास पहुँच जाती है।
माँ मैं तुम दोनों के हाथ धुला देती हूँ। सोना बारी बारी से दोनों के हाथ धुला देती है। माँ अब हाथ तो आप दोनों ने धो लिए, चलो मैं पोटली खोल देती हूँ, फिर हम लोग जल्दी जल्दी से खाना खा लेंगे। माँ सोना ने तो आज कितनी अच्छी रोटी बनाई है और जलाई भी नहीं। हाँ रूपा, अब तो सोना को भी रोटियां बनाने आ गई। माँ रूपा दीदी ने ही मुझे रोटियां बनाना सिखाई थी। अच्छा मेरी सोना गुड़िया कितनी अच्छी है। चलो अब खा लेते हैं और फिर तीनों मिलकर खाना खाने लगते हैं। अरे वाह, सोना ने तो रोटियां कितनी अच्छी बनाई हैं। हाँ माँ आप सही कह रही हो, अब तो सोना को भी रोटियां बनाने आ गई। वाकई में बहुत ही अच्छी रोटियां हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो। आगे की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो।